हर साल फरवरी का महीना आते ही पूरी दुनिया में प्यार का जश्न शुरू हो जाता है। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, एक पूरा वीक जो प्यार को समर्पित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ, आया कहाँ से? क्या सचमुच कोई सेंट वैलेंटाइन थे, या फिर यह सब सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों की एक चाल है? आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जहां आपको मिलेंगे रोमन साम्राज्य के खूनी त्योहार, मध्ययुगीन कवियों की रोमांटिक कल्पनाएं और आधुनिक व्यवसायीकरण की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंटाइन वीक की असली कहानी। असल में वैलेंटाइन की शुरुआत, इसके मूल, इसकी रूट्स को लेकर दुनिया भर में बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं, और सबसे ज्यादा फैली हुई धारणा है सेंट वैलेंटाइन की शहादत। तीसरी सदी ईसवी रोमन साम्राज्य में ईसाइयों पर अत्याचार चरम पर था। कहते हैं कि कम से कम 2 वैलेंटाइन थे, एक रोम का पादरी, दूसरा टैरनी का बिशप। दोनों को सम्राट क्लॉडियस सेकंड ने 14 फरवरी के दिन ही फांसी पर चढ़वा दी थी। हालांकि दोनों के साल अलग अलग बताए जाते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों संतों की कहानियां सदियों में आपस में मिला दी गई या फिर आपस में मिल गई। एक लोकप्रिय किंवदंती कहती है कि सम्राट क्लॉडियस ने युवा सैनिकों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अविवाहित सैनिक ज्यादा बेहतर लड़ते हैं। पर कहानी कहती है कि वैलेंटाइन ने इस अन्यायपूर्ण आदेश को मानने से इनकार कर दिया और वे चोरी छिपे जवान प्रेमी जोड़ों की शादियां करवाते रहे। कहा जाता है कि वे चर्मपत्र से दिल बनाकर इन जोड़ों को देते थे। शायद यही है वैलेंटाइन डे पर दिल के प्रतीक की शुरुआत। एक और रोमांटिक कहानी है। जेल में बंद वैलेंटाइन ने अपने जेलर की अंधी बेटी को पहले ठीक किया, और फिर फांसी से पहले उन्होंने उस लड़की को एक पत्र लिखा, जिस पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने लिखा था, योर वैलेंटाइन। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये सब कहानियां सिर्फ किंवदंतियां हैं। इन कहानियों को सही मानने के लिए एक भी ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कैंसस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैक ओरुच और यूसीएलए के हेनरी केली जैसे विद्वानों का कहना है कि ये कहानियां 14वीं सदी में और बाद में 18वीं सदी के पुरातत्वविदों ने रची हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो ईसाई समुदाय आज सबसे ज्यादा लीन होकर इस त्योहार को, इस वीक को सेलिब्रेट कर रहा है, 1969 में उसी के कैथोलिक चर्च ने वैलेंटाइन को रोमन कैलेंडर से हटा दिया था, क्योंकि उनके बारे में विश्वसनीय जानकारी की कमी है। दूसरी धारणा है लुपरकिलिया का। लंबे समय तक यह माना जाता था कि वैलेंटाइन डे असल में लुपरकिलिया नाम के एक प्राचीन रोमन त्योहार का ईसाई वर्जन है। लुपरकिलिया 13 से 15 फरवरी तक मनाया जाता था। लेकिन रुकिए, यह कोई रोमांटिक त्योहार नहीं था। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोएल लेंस्की बताते हैं कि इस उत्सव में पुरुष लोग जो होते थे वो बकरे और कुत्ते की बलि देते थे, फिर उनकी खाल उधेड़ लेते थे और उन खाल की पट्टियां बनाकर महिलाओं को पीटते थे। आपने बिल्कुल सही सुना। और महिलाएं, चूंकि उनकी एक धारणा और उस पर्व में उनकी आस्था बन चुकी थी, तो वो स्वेच्छा से पिटने के लिए पंक्ति में खड़ी होती थी। लेकिन यह किसी भी तरह से प्रेम से या रोमांस से संबंधित नहीं था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और शुद्धिकरण से रिलेटेड था। इसके अलावा एक लॉटरी प्रणाली भी होती थी, जिसमें युवक एक घड़े से युवतियों के नाम निकालते थे, और वे जोड़े उस त्योहार के लिए या कभी कभी लंबे समय के लिए भी साथ रहते थे। तो क्या सच में ईसाई चर्च ने इस मूर्ति पूजक त्योहार को बदलने के लिए वैलेंटाइन डे बनाया? पोप गिलासियस फर्स्ट ने 5वीं सदी में लुपरकिलिया पर प्रतिबंध लगाया था और उसकी जगह सेंट वैलेंटाइन को स्थापित किया। उन्हीं ने 5वीं सदी में वैलेंटाइन को आधिकारिक संत घोषित किया था। लेकिन आधुनिक विद्वान कहते हैं कि 14 फरवरी को रोमांस से जोड़ने वाला पहला उल्लेख 14वीं सदी में मिलता है, यानी लुपरकिलिया खत्म होने के सैकड़ों वर्षों के बाद। अब आते हैं तीसरी और अब तक की सबसे प्रामाणिक धारणा पर। वैलेंटाइन डे को प्रेम से जोड़ने का श्रेय किसी वैलेंटाइन नाम के सेंट को नहीं, बल्कि एक मध्यकालीन अंग्रेजी के कवि को जाता है, जिसका नाम जेफरी चौसर है। 1382 में चौसर ने पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स नाम की एक 700-699 लाइंस की कविता लिखी। यह एक स्वप्न दृष्टि कविता है, जिसमें पक्षियों का एक सम्मेलन होता है, और इस कविता में पहली बार वैलेंटाइन के बारे में लिखा गया। फॉर दिस was on Saint Valentine's Day, when every fall cometh there to choose his mate.
यानी यह संत वैलेंटाइन का दिन था जब हर पक्षी वहां अपना साथी चुनने आता है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विद्वानों का रिसर्च बताता है कि चौसर की इस कविता से पहले वैलेंटाइन और रोमांस के बीच कोई जुड़ाव नहीं मिलता। कैंसस विश्वविद्यालय के जैक ओरूच ने पूरे साहित्य की समीक्षा की और निष्कर्ष दिया कि चौसर ही संभवतः इस मामले में मूल मिथक निर्माता है। लेकिन चौसर ने यह किया क्यों? मध्य युग में यूरोप में एक विश्वास था कि पक्षी फरवरी के मध्य में अपना साथी चुनते हैं। यह वसंत की शुरुआत भी माना जाता है और चौसर ने इस प्राकृतिक घटना को सेंट वैलेंटाइन से जोड़ दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बड़ी संख्या में विद्वान मानते हैं कि यह कविता 15 वर्षीय राजा रिचर्ड सेकेंड और एन ऑफ बोहेमिया की सगाई के उपलक्ष्य में लिखा गया था। कविता में 3 नर ईगल एक मादा ईगल के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, जो एन के 3 वास्तविक प्रेमियों का प्रतीक हो सकता है। और सबसे प्रगतिशील बात यह है कि इस कविता में मादा ईगल अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार मांगती है। वह मदर नेचर से 1 और साल मांगती है ताकि वह सोच समझकर अपना साथी चुन सके। 14वीं सदी में यह एक क्रांतिकारी विचार था। चौसर के बाद अन्य कवियों ने भी इस परंपरा को अपनाया। 1415 में ऑर्लियंस के ड्यूक चार्ल्स ने लंदन के टावर में कैद रहते हुए अपने पत्नी को पहला वैलेंटाइन कार्ड लिखा। यह कार्ड आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि वैलेंटाइन वीक कब और कैसे आया, क्योंकि अब तक तो वैलेंटाइन और वैलेंटाइन डे की बात करें तो 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन में हाथ से बनाए गए वैलेंटाइन कार्ड लोकप्रिय हुए। विलियम शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में वैलेंटाइन डे का रोमांटिक चित्रण किया, जिससे यह पूरे यूरोप में फैला। 1840 में डाक सेवाओं के सस्ते होने के साथ वैलेंटाइन कार्ड्स की बाढ़ आ गई। 1913 में अमेरिका की हॉलमार्क कंपनी ने बड़े पैमाने पर कार्ड बनाने शुरू करे और यहीं से शुरू हुआ व्यवसायीकरण का युग। लेकिन वैलेंटाइन वीक, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे वाला कॉन्सेप्ट यह बहुत नया है। यह 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, खासकर दक्षिण एशिया। भारत में खास तौर पर 1990 और सन 2000 के दशक में खुदरा विक्रेताओं और विपणक कंपनियों ने वैलेंटाइन वीक का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। यह प्यार के जश्न को दिन से बढ़ाकर पूरे वीक या पूरे सप्ताह तक फैलाने की रणनीति थी। 7 फरवरी को रोज डे से शुरुआत की, क्योंकि गुलाब सदियों से प्रेम का प्रतीक रहा है। रोमन की माइथोलॉजिकल कहानियों में गुलाब देवी वीनस से जुड़ा है, ग्रीक में एफ्रोडाइट से। विक्टोरियन युग में फ्लोरीग्राफी यानी फूलों की भाषा लोकप्रिय थी, जहां हर रंग का अलग अलग मतलब, अलग अलग अर्थ होता था। फिर 8 फरवरी को प्रपोज डे, 9 को चॉकलेट डे, 10 को टेडी डे, 11 फरवरी को प्रमिस डे, 12 को हग डे, 13 को किस डे और अंत में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। यह पूरा वीक कॉन्सेप्ट प्राचीन परंपरा नहीं है, यह पूरी तरह से आधुनिक व्यावसायिक नवाचार है, लेकिन इसने लोगों को प्यार व्यक्त करने के अधिक अवसर दिए। बोनस के तौर पर आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। हर साल दुनिया भर में लगभग 1 अरब वैलेंटाइन कार्ड्स भेजे जाते हैं। यह क्रिसमस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्ड देने का अवसर है। जापान में वैलेंटाइन डे पर महिलाएं पुरुषों को चॉकलेट देती हैं और 1 महीने बाद यानी 14 मार्च को व्हाइट डे पर पुरुष रिटर्न गिफ्ट देते हैं और 14 अप्रैल को ब्लैक डे पर अकेले लोग ब्लैक नूडल्स खाकर अपने अकेलेपन का जश्न मनाते हैं। वेल्स में 25 जनवरी को संत वाइनवेन डे मनाया जाता है। इन्हें प्यार के संदेश वाहक के तौर पर जाना जाता है। इस दिन नक्काशीदार लकड़ी के चम्मच उपहार में देते हैं। इराक में कुर्द लोग आदम और हव्वा की याद में उपहार देते हैं, लाल सेब उपहार देते हैं। उनका मानना है कि ये विश्व के पहले प्रेमी थे। एक विडंबना भी है, वैलेंटाइन के अवशेष आज भी दुनिया के कई चर्चों में सुरक्षित रखे गए। विडंबना इसलिए कि एक तरफ कैथोलिक चर्च विश्वसनीय प्रमाणों के अभाव में कैलेंडर से वैलेंटाइन को हटाता है, तो डबलिन के व्हाइट फ्रायर स्ट्रीट चर्च में, प्राग में, इटली के टेनी में उनके अवशेष होने की बात कही जा रही है। एक ही व्यक्ति के अवशेष कितने चर्चों में, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में बने होंगे, और हर साल हजारों तीर्थयात्री वहां प्यार की प्रार्थना करने भी जाते हैं। तो असल मामला है क्या? सच क्या है कि वैलेंटाइन डे कई परतों वाली कहानी है।
एक साहसी रोमन पादरी जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर प्यार को बचाया, या फिर शायद यह सिर्फ एक खूबसूरत किंवदंती है, एक क्रूर रोमन उत्सव जो सदियों पहले खत्म हो गया, जिसका वैलेंटाइन से शायद कोई सीधा संबंध ही नहीं, और एक मध्यकालीन कवि जिसने अपनी कल्पना से एक त्योहार को नया अर्थ दे दिया। यह सबसे प्रामाणिक कनेक्शन है, आधुनिक वैलेंटाइन वीक या हमारे समय का व्यावसायिक आविष्कार है। लेकिन शायद सबसे सुंदर सच यह है कि प्यार के लिए हमें किसी ऐतिहासिक प्रमाण की जरूरत नहीं, चाहे कहानी सच हो या मिथक, इमोशंस असली है। और अगर यह हमें अपने प्रियजनों को यह बताने का बहाना देता है कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, तो क्या यह काफी नहीं है? फिर मिलेंगे एक और रोचक ऐतिहासिक यात्रा में, तब तक के लिए हैप्पी वैलेंटाइंस वीक।